नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के गांव बेहड़ा थ्रू में दलित समाज के लोगों और महिलाओं के द्वारा ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने मंदिर की जगह में पहले सचिवालय बना दिया, उसके बाद जब इसका विरोध किया गया तो उसने यहाँ पर सचिवालय नहीं हटाया। लेकिन अब सरकार की स्कीम के द्वारा सचिवालय में वाईफाई टावर लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसका कमेटी के लोगों ने भी विरोध किया है, लेकिन ग्राम प्रधान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि यह जमीन मंदिर की है, जिसमें उन्होंने सचिवालय और वाईफाई टावर लगवा दिया है। दूसरी समस्या उन्होंने बच्चों के शमशान घाट की उठाई, जहां उन्होंने बताया कि चारों ओर अतिक्रमण कर लिया गया है और बीच में गंदगी भरी पड़ी है, जिससे ग्राम प्रधान के द्वारा आज तक साफ नहीं कराया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि गाँव के मंदिर में जो पहले ठंडे पानी का वाटर कूलर लगा हुआ था, उसे ग्राम प्रधान द्वारा उठा लिया गया और यहाँ पर खाली एक प्लास्टिक का टैंक छोड़ दिया गया है, जिससे मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को शीतल जल सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस अवसर पर भारतीय वकील राजवीर भगत, सत्येंद्र कुमार, कुंवरपाल, रामपाल सिंह, सुरेशो, मिथिलेश, गीता, विमला, राखी, सुनीता बाला आदि प्रदर्शनकारी महिलाएं मौजूद रही। और ये बताओ, यहाँ से चमारों की जगह है, चमारों का मंदिर है, उनका दिखा क्या है? जो प्रधान में करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? टावर लगाना चाह रहे हैं। बच्चे खेलेंगे छोटे बड़े, बड़ा टावर कतने की जगह है? टावर किसमें लगाना चाह रहे हैं? इसमें बड़ा टावर छोटे बड़े बच्चे तब पता हिंदू की जात में पीने खाने वाला रह तो सारी बिरादरी में बदनाम कर, और ये पी गए अपनी होश में रहते नहीं। बच्चे उनके साथ टावर पर चिपके गए, यह क्या नाम की दुर्घटना कुछ होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधान वो आकर देखेगा यहाँ। अच्छा, ये प्रकरण टावर का है, पूरा मामला ये क्या नाम जो है पंचायत का है, वो कब्जा करना चाह रहा प्रधान मंदिर में। तो आप लोगों ने शिकायत दी है कि शिकायत कर रहे हैं, बतेरे फिर रहे और उल्टी इनकी रिपोर्ट ठोक रहे जो सरकार से आप नहीं, गरीब का कुछ नहीं है। सरकार इसका समस्या का समाधान चाह रहे हैं। अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता, आगे क्या कदम होगा? हमारा कदम जाकर अपने बच्चों को लेकर कहीं भी रह सकते हैं, काट सकते हैं, धक्का दे देंगे, ठीक है ना? सड़क पर चले जाएंगे लेकर बच्चों को, ठीक है? बच्चे नहीं रहने के यहाँ। अगर यहाँ लगा रहे यहाँ टावर तो यहाँ चमार कोई नहीं रहने का, वही रह लेंगे, यहाँ खजाठी बस लेंगे, पैसा वाले रह लेंगे, ठीक है ना? गरीब लोग है ना, सुनवाई कुछ नहीं हो रही, ठीक है? बड़े लोगों की हर जगह सुनवाई है, पैसे से हर जगह सुनवाई हो रही। गरीब लोग के पास कुछ है नहीं ना, तो उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। आप लोगों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं है? कुछ नहीं हो रही अभी, कुछ नहीं। देख तो रहे आप, कोई पड़ा है, हमारे मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हो आप? हम यहाँ का समाधान चाह रहे हैं जी। हमारा रविदास मंदिर अब से 50-60 साल पहले बनाया हुआ है, और जो बनाया हुआ है हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है। जो हमारे कभी ये दादा बाबा थे, उनके उससे ये कभी कोई घमसान प्रधान था यहाँ पे, उस समय यहाँ कोई झगड़ा हुआ था, झगड़े के अकॉर्डिंग यहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ था, उसमें कोई झंडा गाड़ा गया था। तो ये मुस्लिमों ने बोला था कि भैया ये जो झंडा है ये सिर्फ कोई पावरफुल आदमी उखाड़ सकता है, वैसे कोई नहीं उखाड़ सकता है। तो वो घमसान प्रधान हमारे यहाँ पे उस समय प्रधान थे, जो अच्छे खासे और शिक्षित आदमी थे, उन्होंने वो झंडा उखाड़ा था। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि ये अगर ऐसा ही रहा तो ये यहाँ पे विवादित हो सकती है, तो उन्होंने जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ 50, 100, 10 उस समय 150 रुपये में ये ज़मीन खरीदी थी। और इसमें जो ये वर्तमान में है, इसमें जो पूर्व प्रधान थे चंद्रवीर, उन्होंने इसमें ये रखा है कि सचिवालय बनाया जाए। उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास जगह नहीं है, हमें कुछ समय के लिए ये 2 महीने 3 महीने के लिए हमें जगह दे दी जाए। हमने बोल दिया कि भैया गांव की बात है, कोई बात इतना एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो अब वर्तमान में प्रधान है दिनेश राठी, उन्होंने ये अवैध रूप से इस पर कब्जा कर लिया है, जबकि इसमें ग्राम प्रधान के पास तो विकास के लिए कुछ भी पैसा आता है। सचिवालय को बना हुआ कितना समय हो गया? इसमें जो सचिवालय को तब से ग्राम प्रधान है 5 साल हो चुके हैं। इस ग्राम प्रधान ने दिनेश राठी ने यही सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बाकी किसी का कोई जोर नहीं है, बाकी सब इसके खिलाफ है। क्योंकि और ये हमारे समाज का है, हमारी ज़मीन है, हमारे बुजुर्गों ने खरीदा हुआ है, हमारे पैसे से खरीदा हुआ है। इस प्रकरण को लेके आप आला अधिकारी से आप लोगों ने मुलाकात की है? जी हाँ, हम क्या आश्वासन मिला है? हम डीएम साहब से भी मिले हैं, एसडीएम साहब से भी मिले हैं, नायब तहसीलदार भी आए हैं यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करके चले गए। आए हैं कुछ, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें लगातार प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम कैबिनेट मंत्री जी से भी मिले हैं, डीएम साहब से भी मिले हैं और एसडीएम साहब से भी मिले हैं, बीडीओ साहब के यहाँ भी गए हैं।
जो हमारे आगे ग्राम सचिव है, अब इसमें ग्राम सचिव से भी बोला गया है, लेकिन वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उन्होंने खतौनी मांगी, हमने खतौनी दी है। अब इसमें जो ये रकबा दिखा रखा है 423, 421, 422 में, जबकि हमारी खरीदती हुई ज़मीन है। ऐसी कोई नहीं है कि भैया हमें सरकार ने दी है, हमें फ्री में कुछ नहीं दिया, जो भी है हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम इनके खिलाफ इसमें जो है हमारा ये जो ज़मीन है वो खाली कराए जाए, हमारी ज़मीन हमें दी जाए, हमें किसी का 1 रुपया तक नहीं चाहिए। अगर ये खाली नहीं होता है तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों? अगर ये खाली नहीं होता है तो हम इसे खुद तोड़ देंगे। ये है जो हमारी चीज़ें कल हमारे यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात ये है, अब हमारे समाज में सिर्फ हमारे पास, हम देखो ना ही किसी देवी देवता को पूजने जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही देवी देवता हमारे लिए, रविदास जी और अम्बेडकर साहब। अब अम्बेडकर भवन ये है, रविदास मंदिर ये है। अब उसमें हमें जो पूजा पाठ करने के लिए चाहिए, बारात हमारे यहाँ रुकती है, कोई बारात में बारात जावे, सब कुछ इसी से होता है। कोई जैसे रविदास जयंती, अम्बेडकर जयंती इसी में मनाते हैं, हमारे मेहमान इसी में रुकते हैं। अब हर उसमें हम प्रधान के यहाँ चाबी लेने तो जाएंगे। अब गुलामी को इतने साल हो चुके कि आज भी हमारा समाज सिर्फ गुलामी झेलेगा। अरे हम भी इंसान है भाई, हमें भी आज़ादी चाहिए। अब कहीं भी बारात आओगे, हम प्रधान के यहाँ जाओगे, प्रधान की चाबी दे दो, हमारे यहाँ बारात आई हुई है, हमारी महिलाएं उसमें जो बने हुए रूम है उनमें रुकेगी, हम प्रधान से परमिशन लेंगे तब प्रधान हमें चाबी देगा। उससे पहले प्रधान कुछ नहीं करने का। सिर्फ ये हमारा तो शोषण हो रहा है। नहीं तो ये तो मंदिर कमेटी के ऊपर होता है ना, प्रधान से तो कोई मैटर ही नहीं है। कमेटी की सुन कौन रहा है? कमेटी की सुन कौन है? कमेटी वाले सदस्य यही जो इतने दर दर भटक रहे हैं। हम डीएम साहब के पास जा रहे हैं, डीएम साहब बोलते हैं भाई खतौनी दो, खतौनी देते हैं तो एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब बोलते हैं ये आबादी में है कि हरिजन आबादी में है, ये किस तरह के हैं, पहले उन्हें रिकॉर्ड निकलवा। ये मान लिया हमारा रोल किसी तरह प्रधान हो या कुछ भी हो, यानी कि जब से चला आ रहा था ना मंदिर का मसला, ये शील्ड रखी, ये प्रधान अप्लाई बनाया और यह प्रधान बन रहा था ना, इतना हमें ज्ञान नहीं था। अगर ये 2 योजना से हो रहा है, जो हो रहा है, यानी कि ज़मीन प्रधान की नहीं है, कोई से भी प्रधान की नहीं है। यह ज़मीन तो यानी कि हमारे बड़ों की प्रधान थे, अब सब 40 या 50 साल पहले उनकी दी हुई है। आज भी वो पत्थर तैयार रखा, नज़र मार लो, वो पत्थर आज भी रखा, या उन्हीं की दी हुई थी, उन्हीं का पत्थर लगा है। आप लोग धरने पे बैठे हो, क्या है पूरा मामला, किस चीज़ को लेके धरने पे? धरने पे यही बैठे जी, यानी कि 3 जाएंगे ना, 3 के लारे 6 जाएंगे, 6 के लारे 12 जाएंगे। अगर ये नहीं हटाया, हम हटने के नहीं किसी भी कीमत। अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी, ये नहीं हटाया, ये हटने के नहीं, कुछ भी होया चाहे हम मर जाए, प्रधान की कोई भी आ जाएगा, हम छोड़ देंगे। आप जो है एसडीएम साहब से भी आपने मुलाकात की है, डीएम साहब से भी मुलाकात की है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? अजी वहाँ तो मैं जा नहीं सकता, मैं तो यहीं देखू जाऊँ जो कुछ हो, वहाँ नहीं जाता मैं। हम गए वहाँ से साइड बंद कर लिया में चला। ये तो उन्होंने हेर लिया जी, वो पल्ली तरफ हमारा बाबा का धुना है, उस साइड भी कूद गए, उधर टावर लगवा रहे हैं। जिस बात पर हमारी लड़ाई चल रही थी, वो वाईफाई वाले भी यहाँ से खूब जाकर झगड़ा करने का रहे, मंदिर ढुआ देंगे हम। वाईफाई वाले ठेकेदार बोल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वाईफाई वाले कह रहे हैं मंदिर भी ढुआ देंगे हम, अगर कोई हमारे काम में रुकावट डाल दो। हमारी शासन प्रशासन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारी सुनवाई हो जाए। मंदिर के कागजात नहीं है क्या? मंदिर के हमारे पास खतौनी भी है, सब चीजें, हरिजन आबादी हमारी आबादी है। फिर ऐसे कैसे ढा देंगे मंदिर? जबरदस्ती चल रही है दबंगे भाई, वो तो अब आज इसकी लाठी उसकी भैंस दबंगे दिखा रहे हैं, दबंगी बात है। तो आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई भाई अब तक। जिसके पास भी हमारे डीएम साहब से मिले, आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या आस लगाओगे? शासन प्रशासन से हमारी प्रार्थना है कि हमारी सुनवाई हो जाए, और सभी पूरे हमारे समाज की तरफ से सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, छोटे बड़े सभी अफसरों से, कि सुनवाई हो गए इसे यहाँ से हटाया जाए। हम ना किसी को कोई विवाद चाहिए, किसी को कोई प्रकार का ये नहीं हटा तो यहाँ विवाद भी संभव है, और वो प्रशासन की जिम्मेदारी। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।